शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 21 सितंबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप है गरीब निवाज। भक्ति में तो दिखाया है कि असुर जो हैं ऊपर से हड्डियां डाल रहे हैं यज्ञ में, ऊपर से वो खून डाल देते हैं, इससे वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता। लेकिन यहाँ ऐसी कौन सी बातें हैं ईश्वरीय यज्ञ के अंदर, वो आज बाबा ने बताई है कि जब मैं आकर के नई दुनिया का ही निर्माण करता हूँ तो विघ्न कैसे आते हैं। उत्तर है, मनुष्य तो समझते हैं असुरों ने शायद यज्ञ में गोबर आदि का किचड़ा डाला होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ जब किसी बच्चे को अहंकार आता है, क्या आ गया? अहंकार, कि मैं सबसे अच्छा हूं, मेरे जितना अच्छा और कोई है नहीं, जो बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। कई बच्चे संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं, पर चिंतन वाले से, कुसंग वाले से दूर रहना है। माया थप्पड़ मार इंसॉल्वेंट बना देती है। ओम शांति। याद में बैठे हो तो जैसे योग में बैठे हो। हर एक जानते हैं कि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है गुप्त मेहनत, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। बाप कितना निरअहंकारी रहते हैं, सिखाते हैं, मदद करते हैं, सब कुछ देते हैं, कोड़ियां लेकर के हीरे देते हैं, लेकिन अपना बखान बाबा नहीं करते। अहंकार में आकर के ऐसे नहीं वो टेस्ट लेने आएगी माया, तैयार रहेंगे। वो हर समय तैयार खड़ी है कि इस स्टूडेंट ने भगवान के कहा कि मैं इस पेपर में परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, वो उसी समय वो तैयारी करेगी, किसी न किसी के द्वारा आएगी और वो पेपर में पास होने के लिए तैयार रहना। ठीक है, क्योंकि होशियार स्टूडेंट कहते हैं कि हम तो बाबा जैसे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, चलन कितनी साधारण है, जैसे घर में बड़ा बाबा चलते हैं। निराकार के लिए भी कहा जाता है निरअहंकारी है, गुप्त है ना। इनको ये नहीं रहता है कि हमारा शो हो, भबके से सबको पता पड़े। भबके से नाम तो होता है ना। बाप कहते हैं ये सब रस्म रिवाज बाबा कहते हैं हमेशा स्टेशन पर भी कोई ना आवे, कोई हंगामा नहीं। जब साकार ब्रह्मा बाबा दिल्ली, कोलकाता, बनारस, कानपुर जाया करते थे तो बच्चे खुशी खुशी बाबा को रिसीव करने जाते थे। तो बाबा इतने निरहंकारी कहते हैं, क्या जरूरत है, मेरे को सब आए हो लेने के लिए, फिर मेरे माला और डालोगे। सब देखेंगे तो कहेंगे देखो। फिर बाबा अपने हिसाब से कह रहे हैं। बाबा कहते हैं मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मजा है। बड़े भबके वालों को, बड़े आदमी को मारने में भी देरी नहीं करते हैं ना। यहाँ तो आपने सुना ना, जापान के जो राष्ट्रपति थे, पूर्व थे शायद, और वो कहीं भाषण कर रहे थे नए चुनाव के लिए, और एक भाई ने उनको गोली से खत्म कर दिया। बाबा तो है ऊंचते ऊंच, चलन गरीब से गरीब चलते हैं।
बाप गरीब निवाज है ना, गरीबों से ही मिलने आते हैं। शाहूकार लोग तो नामी ग्रामी मनुष्यों से ही मिलते हैं, इनको तो गरीब ही प्यारे लगते हैं। गरीबों पर ही तरस पड़ता है तो बाप गरीबों पर तरस खाते हैं। तो हमारा व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए? हमारे मन के ऊंचे विचार होने चाहिए, ऊंचे विचार, आत्मिक विचार, सद्भावना के विचार, छोटे बड़े ऊंचे नीचे के विचार नहीं। सिंपल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। अपना अहंकार, नाम का, पद का, रूप का, पैसे का, हर चीज का अहंकार दिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो दिखा रहा है उससे तो ज्यादा धनवान और भी है, फिर वो दिखा रहा है तो उससे ज्यादा तो कलयुग में और भी धनवान है। तो यहाँ मेरा धन बढ़ जाए। और अब तो क्या हुआ, कल क्या हुआ, इलाहाबाद के बैंक में 42 लाख रुपया रखा हुआ था, जिन्होंने वहां जमा कराया था बैंक में। तो वो जो ट्रंक था ना, तो उसके सिलन आ गई नीचे। सिलन आने से वो सारे 42 लाख रुपया खत्म। अब प्रकृति किसी को छोड़ेगी नहीं। इंसान इंसान से भी हिसाब लेता है तो प्रकृति भी नहीं छोड़ती है। तो देखो क्या है हमारा, क्यों करते हैं हम अभिमान, क्यों हम हाय तौबा मचा करके घूम रहे हैं। मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा 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 मेरा। बाबा कहते, अरे ओ बच्चे, तुम्हारा कुछ नहीं है, मैं नहीं छीनूंगा। क्यों? क्योंकि मैं देता ही नहीं हूं, मैं तो ज्ञान धन देता हूँ। बाकी सुख दुख जो आता है ये सब है आपकी और प्रकृति की कहानी। अच्छा, समझ में आया कैसे चलना है? हम्म। बाबा कहते मेरे जैसा बनना है तब तुम सुख पा सकते हो। तो बाबा को गरीबों पर तरस पड़ता है। बच्चों के पास आए हैं, बाबा को गरीब बच्चे प्यारे लगते हैं, ज्ञान की मुट्ठी भर देते हैं तो तुम शाहूकार बनो। शाहूकारों का ठहरना मुश्किल है। बाहर वाले जो शाहूकार है ना, धन दौलत वाले, बाबा कहते वो यहाँ नहीं ठहर पाएंगे। क्योंकि जब वो यहाँ मुरली सुनते हैं तो मुरली में क्या चलता है, आज इतना चेक काटना है, इतनी आज उगाही लेकर के आनी है, उसको फोन लगाना है। तो फिर वो यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, क्योंकि कर्म खींचते हैं। वहां तो बहुत दान करने वालों का नाम अखबार में निकाला जाता है। रतन टाटा भाई है ना, डेली 22 करोड़ दान करते हैं। 22 करोड़ कितना होता है? वही कल वाली बात आ गई, कल भी यही कह रहे थे बाबा कि बच्चे गिन ही नहीं पाएंगे। तो अब हम क्या गिन लेंगे? अपना तो इतना दिमाग भी नहीं है कि 22 करोड़ गिन ले में। तो कितना दान करता है एक दिन में? 22 करोड़। और वैसे सरकार का रूल भी बना हुआ है, जिसका 5 करोड़ 1000, 5000 करोड़ या 500 हजार करोड़ ऐसा कुछ है, अगर उसका वो टर्न ओवर है 1 ईयर का, तो उसे 2% दान देना पड़ता है। रूल है ये उसका। सुनी कहानी? बाबा कहते मेरे भंडारी में कितना, 500 का कितना बनेगा? 80 लाख। वाह, क्या बात है, 80 लाख। अच्छा, फिर बनाएंगे एक दिन इसका सुंदर सा, है ना। 80 लाख कमाते हैं भाई बहन, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा ठीक है। यहाँ गरीब दान करते हैं तो अखबार में डालना चाहिए। चावल की मुट्ठी देकर फिर महल ले लेते हैं। बाप गरीब निवास गाया हुआ है, सबसे मिलते जुलते रहते हैं।
बड़ा आदमी मसाला बेचने वाले से मिलेगा नहीं। बड़ा आदमी भले वो मसाले बेच करके बड़ा आदमी बना है। धीरू भाई अंबानी पहले पकोड़े बेचते थे और फिर इंडिया के मसाले विदेशों में बेचने गए। पर अब उनके बेटे से बोलो, मुकेश अंबानी जी हम आपसे मिलने आ रहे हैं, वो वहां तक उन आपकी बात, मुझे अपना बेटा बना के देखो, तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से आज के बेटे निहाल नहीं करते हैं, उस हिसाब से तो 84 जन्म के सौदा को बाबा से कर लेना चाहिए। दिन में तारे देखते हो रोज घर में? देखते हो ना? सब दिखाते हैं दिन में तारे। तो इसका अर्थ यही है कि बाबा ने चांस दिया है कि मुझे अपना बेटा बना लो अच्छा सा, मेरे से आश रखो, मेरे से उम्मीद रखो, मेरे से यथाशक्ति लेन देन करोगे। किसी जन्म में कोई आपको दुख दे नहीं सकेगा, किसी में ताकत नहीं है। इस जन्म के दुखों का कारण तो मन मत है, पराई मत है। श्रीमत से तो सुख ही सुख मिलता है। बाबा गुप्त है, कहता है मुझे वारिस बनाओ, कमाल कर दूंगा। मैं आता हूं। बाबा बैठे हैं, देख तो रहे हो क्या बाबा को? कल ही कह रहे थे मुझे देखो, सामने देखो। तो जो ऑनलाइन मुरली सुन रहे हैं ना, वो बाबा का फोटो रख लो सामने, क्योंकि उनका क्या भरोसा, इसलिए उनको ही कह रहा हो। वो बाबा को तो दिख नहीं रहे हैं। हाँ, नहीं वैसे भरोसा है कि ये मेरे हैं, लेकिन क्या ये मुझे देख रहे हैं? भरोसा तो भरोसा ही होता है। तो पतित पावन बाप को जानते नहीं हैं, बाबा बैठकर समझाते हैं कि हे भारतवासी बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? अब जो पूछ रहा है तो निश्चित रूप से बनाता तो यही है। बाकी पड़ोसी को थोड़ी कहेंगे जाके तुमने बनाया, तुम्हारी पूजा करी हम। हम्म लक्ष्मी नारायण के चित्र भी यहाँ रखे हैं। यहाँ तुम अविनाशी ज्ञान रतन प्राप्त कर और दान करते हो, तन मन धन सब समर्पण करते हो, तो इसका एवजा मिलना चाहिए। अज्ञान काल में भी बहुत दान करने वाले बड़े आदमियों के पास जन्म लेते हैं। यहाँ तुम बाप के आगे सरेंडर करते हो, तो पिछाड़ी में जो साहूकार बनते हैं उनके पास जाकर जन्म लेते हैं। फिर तुम वहां महल माड़िया बनाएंगे। दुनिया तो यही होगी। वैकुंठ कोई ऊपर छत में नहीं है। पूछो तुम्हारा बाप कहाँ गया, कहेंगे काशीवास किया और मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्ग पधारा। परंतु अब तुम समझते हो, मुक्ति जीवन मुक्ति किसी को मिली नहीं है। सब यहाँ ही आते जाते हैं, कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कर्म कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में जो आत्मा में सारा पार्ट बचाने की नोंद है। आत्मा शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाती है, आत्मा ही कानों से सुनती है। अब तुमको सेल्फ रियलाइजेशन कराया है, हम आत्मा ही 84 जन्म लेते हैं। आत्मा को अब निश्चय हुआ है, देह अभिमान खत्म। पहला अवगुण ही यही है, देह अभिमान आने से ही और विकार चटकते हैं। तो अब देह अभिमानी बनना है। बाबा हम आत्माएं बस आई की आई, 84 जन्म पूरे किए। ड्रामा अब
ड्रामा अब पूरा हुआ, अब हमको नया जन्म मिलेगा, खुशी होनी चाहिए ना, क्योंकि हमें जन्म मृत्यु जीवन इन सभी की जानकारी मिल गई। पहले तो डर लगता था कि पता नहीं शरीर छोड़ के कहाँ जाएंगे, कैसे घर में जाएंगे। अच्छा घर तो छोड़ो, कौन से जंगल में जाएंगे, अफ्रीका के या फिर अमेरिका के जाएंगे, क्या बनेंगे, तोता बनेंगे, कबूतर बनेंगे, शेर बनेंगे, क्या बनेंगे। हाँ, सांप बन गए तो, मछली बन गए तो, मछली को तो मार देते हैं। डर लगता था ना पहले मृत्यु से, अब तो नहीं लगता है। अब तो कहते हैं बाबा आपके ज्ञान से पुण्य कमा लिया है, हमें पता है कि अब हम अगर ये शरीर अब भी छोड़ देंगे तो धनवान के घर जन्म लेंगे, विद्वान के घर जन्म लेंगे। और सतयुग में तो हमारा कहना ही क्या है, सरफ खल छोड़ता है फिर नहीं लेता है। सन्यासी सरफ खाल छोड़ता पहनता इसका मिसाल नहीं दे सकते। यहाँ तुम भी नई खाल लेने के पहले पुरानी छोड़ते हो, फिर वहां हर जन्म में आपे ही पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। बच्चे समझते हैं कि अब हम यह पुरानी खाल छोड़ घर जाएंगे, फिर स्वर्ग में समय पर पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते रहेंगे। सर्प तो बहुत बार खाल उतारता है, तुमको यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है। ये 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल है। जैसे पुरानी जुत्ती होती है ना, तो उसको टांके लगा लगा के पहनते हैं, ऐसे बाबा कहते तुम्हारा शरीर भी पुराना है। तुमको यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है कि यह 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल है, इनको शाम कहा जाता है। चमड़ी काली तो आत्मा भी काली है। सोना 24 कैरेट होता है तो जेवर भी ऐसे बनते हैं। आगे खाद डालने का कायदा नहीं था, सच्चा सोना चलता था, सुना, और आज तो पॉसिबल ही नहीं है। प्योर गोल्ड का कोई जेवर बन ही नहीं सकता है। यह गिन्नी आदि विलायत से निकली है, विलायत में सच्ची मोहरें बनती नहीं हैं। यहाँ ही सच्ची सोने की मोहरें थी, अब तो सब महंगा हो गया है। इसलिए ध्यान से खर्च करना है, फालतू खर्चा नहीं करना है, जरूरी खर्चा जरूर करना है। दिखावे में लगा दिया 5,000 5 लाख और खुद 50 रुपए का फल नहीं खाते हैं, तो क्या रहेंगे, बीमार रहेंगे। बीमार का तो योग लगता नहीं है, बीमार तो सेवा करता नहीं है, बीमार तो किसी को अच्छा लगता नहीं है, बीमार को तो गुस्सा आता है, और गुस्से में फिर क्या होता है, वो हराम होता है। समझ में आया ना, बाबा ने एक के पीछे सारे राज बताए, एक बात के पीछे। अच्छा, सोने में खाद डालनी ही है। तुम्हारे दिल में गुप्त खुशी है कि हम तो जाकर सोने के महल बनाएंगे। जैसे यहाँ पत्थरों की दीवार है, वहां सोने की दीवारें होंगी। हम पारस बुद्धि बनते हैं तो महल भी सोने के बनाते हैं, पुराना सब खलास हो जाएगा। इस ड्रामा को बड़ा युक्ति से समझना होता है। नई दुनिया में सब कुछ नया होता है। ये कितनी सहज बातें हैं। अच्छा, यह भी समझ न आए तो बाप को बड़े प्यार से याद करो। इसलिए ये सब महीन बातें बाबा ने देरी से समझाई है। शुरू में बहुत सहज तोतली बातें सुनाते थे, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि बाबा ने ये सब पहले क्यों नहीं सुनाया कि आत्मा इतनी छोटी है। तोतली माना जो रट के रखा था ना 2500 साल से, वही कुछ मिक्स करके चलता था। ड्रामानुसार जो कुछ पास हुआ, कल्प पहले मुआफिक जैसा समझाया था ऐसा समझा रहे हैं। मनुष्य इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, कल्प बाद ही फिर ऐसा समझा रहे हैं, फिर भी फिर ऐसा ही समझाएंगे। बहुत बच्चे साधारण रूप देख के मूंझते हैं, उल्टा बोलने लग पड़ते हैं।
अच्छे अच्छे बच्चे, उनको भी माया चमाट मार देती है, समझते हैं बस जो कुछ है निराकार ही है। सो तो ठीक है ना, निराकार नहीं होता तो तुम कैसे होते, परंतु निराकार को तो रथ जरूर चाहिए ना। रथ बिगर क्या करेंगे, शिव बाबा क्या करेगा, कुछ नहीं। रथ में आए तब तो तुम उनसे मिलेंगे, तुम्ही से सुनो, तुम्ही से बैठूं, तो रथ जरूर चाहिए ना। अब देखो बहनें हैं तो सेवा चल रही है, सेंटर है, बहनें चली जाए तो फिर सेंटर तो कैसे रहेगा। तो बाबा कहते मुझे मेरा काम करने के लिए रथ तो चाहिए है ना, बिना रथ के तो पुराने भाई बहनें कहते हैं बहनें जब रहती थी तो पुरुषार्थ ठीक होता था, और वो जब बहनें चली गई तो हमारा तो पुरुषार्थ ही छूट गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पूरी परवरिश बाबा की सेंटर से, निमित्त से, ब्रह्मा बाबा मम्मा साकार में थे उनसे मिलती थी। तो बाबा हमारे बुद्धि के अभिमान को खत्म कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे रेस्पेक्ट तो लेना है, रेस्पेक्ट तो देना है। ब्राह्मण परिवार हमारा संपूर्ण सबसे बेस्ट परिवार है, और यही परिवार हमें सुख देने वाला है। तो क्या करेंगे, चार निश्चय मजबूत है ना। अच्छा अच्छा, साकार बिगर निराकार को याद करके दिखाओ। क्या तुमको ज्ञान से प्रेरणा, ज्ञान प्रेरणा से मिलेगा, क्योंकि मुरली और जितना भी साहित्य है वो तो ब्रह्मा बाबा के मुख से सुनाया हुआ है। अब इसके बिना तो, मुरली के बिना तो योग ही नहीं लगता, कोई कितना भी कर लेवे। और अगर गीत भी बजाओगे तो गीत किससे बने हैं, मुरली से ही बने हुए हैं, फिर तो पीछे भक्ति बची है ना, फिर तो भक्ति के गीत सुनने पड़ेंगे। अच्छा भक्ति के गीत सुनेंगे तो कौन याद आएगा, जो ब्रह्मा मुख से बोला है, या तो वही आएगा ना। अच्छा फिर मेरे पास आए ही क्यों हो, यह बाबा भी कहता है वर्षा तो शिव बाबा से लेना है। शिव बाबा कहते हैं मैं इस साधारण तन में बैठ पढ़ाता हूँ, पढ़ाई तो जरूर चाहिए ना। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का माथा ही फिर जाता है, 2-4 सेंटर खोलते हैं तो बस अहंकार अहंकार आ जाता है, फिर उल्टा बोलते रहते हैं। फिर कभी बुद्धि में आ भी जाता है कि यह हमने ठीक नहीं कहा, फिर पश्चाताप करते हैं। बाबा कहते हैं मैं साकार बिगर कैसे समझाऊंगा, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। मैं टीचर के रूप में बैठता हूँ, गरीबों पर माथा मारते हैं, गरीबों को ही दान करना चाहिए। कोई भी बात समझ में न आए तो बोलो अच्छा बाबा से पूछकर बताएंगे, क्योंकि ज्ञान की अभी बहुत मार्जिन है, आगे चलकर समझते जाएंगे। दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट्स सुनते रहेंगे। तो ये तो 69 के अंदर की क्लास है ना, अभी अव्यक्त वाणियों से तो सारे प्रश्न सबके खत्म हो गए। तुम बच्चों को तो बिल्कुल ही निरअहंकारी बनकर रहना है। अहंकार आने से ही फिर सारा किचड़ा बाहर निकल आता है, किचड़े की जैसे वर्षा होती है। कहते भी हैं इस रुद्र यज्ञ में असुरों का किचड़ा पड़ा, वह समझते हैं शायद गोबर आदि डालते होंगे, सचमुच ये गोबर है। फालतू बोलने लग पड़ते हैं, क्रोध आदि करते यह जैसे गोबर डालते हैं। तो जितना क्रोध करेंगे, फैक्ट्री कितनी है बड़ी, उतनी बड़ी फैक्ट्री होगी ना बुद्धि। कहते भी हैं कि शायद समझते हैं कि गोबर आदि डालते होंगे, सचमुच वो गोबर नहीं है, ये गोबर है। फालतू बोलने लग पड़ते हैं, क्रोध आदि करते यह जैसे गोबर डालते हैं। चलते चलते किसी को ग्रहचारी बैठती है तो छटेले बन जाते हैं। भाई अब इसका अर्थ निकाल लेना, क्या होता है छटेला, जुड़वा या छटेला, अच्छा अलग।
हाँ, फिर वो तो कौरव हो गया ना। माया थप्पड़ मारकर एकदम इंसॉल्वेंट बना देती है, कमाई में ग्रहचारी होती है ना, तब तो कहते हैं आश्चर्यवत सुनंती, संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है, संग तारे को संग बोरे। बाबा बिल्कुल मना कर देते हैं, बड़े आदमी के दुश्मन बहुत बन पड़ते हैं। यहाँ फिर विष का खाना न मिलने से कामेशु क्रोधेशु बन पड़ते हैं। बस हम इनको मारेंगे। बाप तो कहते हैं काम तो तुम्हारा दुश्मन है, तुम पावन देवी देवता थे, अभी कहते हो कि हम पतित दुखी हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे, शुरू से ही पढ़ते आए हैं। मुख्य है ही पवित्रता की बात। तुम पुकारते भी हो कि हे पतित पावन आओ, तो मन की पवित्रता, आंखों की पवित्रता, चिंतन की पवित्रता। चिंतन में अगर कोई चित्र आ गया देह अभिमान का और देह अब सामने वाले का, और वो चित्र सही नहीं देखा, उसकी सजा मिलती है। आप मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल चलाते चलाते किसी हीरे तो कहाँ है वो, हीरो हीरोइन, उनका चित्र आ गया। आप तो बाबा की मुरली चला रहे थे इसमें, लेकिन उस हीरो हीरोइन का चित्र आ गया और आपने उसे देख लिया, सजा तो उसकी मिलती है। आप सोचो, प्रैक्टिकल करना तो दूर की बात है। हाँ, और है, ये सत्य है, उसकी भी इतनी सजा मिलती है कि बाद में आप महसूस कर लो तो आप तुरंत सावधान हो जाओगे। नहीं तो कहेंगे ये पेपर मेरे सामने कहाँ से आया, योग अच्छा, धारणा अच्छी, व्यवहार अच्छा, बोली अच्छी, कर्म अच्छे, मैं अच्छा मैं अच्छा मैं अच्छा। बात तो ठीक ही है कि मैं अच्छा, लेकिन ये बीमारी कैसे चली गई। भले देख रहे थे चलते चलते, पर वो गया चित्र ने। ये आंखें दोनों क्या है, ये कैमरा है। जब वो चित्र देखा, पलकें झपकी, फोटो गई अंदर। इतना असर पड़ता है। तो आप तो अपने आस पड़ोस घर परिवार में कैसे कैसे चित्र देखते हो, शरीर कैसे कैसे कपड़ों वाले चित्र देखते हो। माया बड़ी तेज है, ऐसी वैसी नहीं है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यही पक्का करना पड़ता है। क्योंकि चित्र देखते ही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो हमने मर्ज कर दिए हैं, हमारे व्यर्थ विकल्पों को मर्ज कर दिया है, उसको जाके थोड़ा सा सेक मिलता है, और वो फिर कब कहाँ आकर के विघ्न बनते हैं। तो क्या करेंगे, हियर नो इविल, सी नो इविल। हाँ, सी नो इविल ठीक है, हियर और फिर तो हाँ थिंकिंग सब खत्म हो जाएगी। कई बार हम समझते हैं ना ना मेरे ऊपर और इनका असर पड़े, हो ही नहीं सकता। माया कहती है अच्छा तुमने बोला, ठीक है मैं अभी एग्जाम ले लेती हूँ, फिर वो एग्जाम तैयार है। तो ऐसा होता है, इसलिए बाबा ने कर्मों की गुह्य गति बताई है। हो भी रहा है, देख भी रहे हैं। बाप तो कहते हैं काम तो तुम्हारा महान शत्रु है, ये कहीं ना कहीं से अपने अस्त्र शस्त्र फेंक देता है, ढाल तैयार रखनी है। तुम पुकारते भी हो कि हे पतित पावन आओ, तो अब आए हैं पावन बनाते हैं। फिर क्यों पतित बनना चाहते हो, विकारों पर ही शुरू से झगड़ा चलता है। बच्चियां भी कहती हैं हमको तो बाप से वर्षा जरूर लेना है, कुछ भी हो जाए बाप क्या करेगा, मारेगा ना। लड़ाई में कितने मरते हैं, तुमको बाप कोई मार नहीं डालेगा, हाँ सहन जरूर करना पड़ता है। इसमें महावीरता चाहिए। शिव शक्ति का गायन तुम्हारा ही है। हाँ, आदिदेव को महावीर कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। अब तुम समझते हो कि माया पर जीत पाते हैं और दूसरों को माया जीत बनाते हैं।
देलवाड़ा मंदिर में जगत अम्बा भी बैठी है, कोठरियों में बच्चियां भी बैठी है, महावीर बच्चे सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां ठहरे। तुम्हारी बुद्धि में कितना राज है, हुबहू तुम्हारा यादगार है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी यादगार है। गांधी की बरसी मनाते हैं। अभी जन्मदिन आ रहा है ना 2 अक्टूबर को, तो सबको बताया हुआ है ये रास्ते की स्वच्छता की सेवा करनी है। तो ये तो बरसी की बात है। यह किया, टैगोर ऐसा था, अच्छा काम करते थे, कितनी बड़ी बड़ी जीवन कहानियां लिखी हुई है, कितने वॉल्यूम्स है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि ही बड़ा वॉल्यूम है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुम्हारी बुद्धि में है। बुद्धि में ही ज्ञान की धारणा होती है। किन्हीं की बुद्धि विशाल है, किन्हीं की कम है। नंबर है ना, ये है नई नॉलेज जो बाप के सिवाय कोई सुना नहीं सकते। इस बाप पर बलि चढ़ने से तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप पतित दुनिया पतित शरीर में आकर बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो जरूर बच्चों को बलि चढ़ना पड़े। वह शिव बाबा तो है ही निराकार, दाता है ना। कहते हैं शिव बाबा हम आपको पैसे भेज देते हैं मकान बनाने के लिए, मैं तो निराकार हूँ, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही बनवाऊंगा। डायरेक्शन देता हूँ तुम्हारे लिए बनावे। हम तो आए हैं थोड़े समय के लिए, फिर निर्वाण धाम चले जाएंगे। कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, कितनी सहज बात है। देह सही देह के सब संबंध त्याग, एक बाप को याद करो, चाहे तो स्वराज्य पाओ चाहे प्रजापद पाओ, तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। एक एक राजा रानी के पास प्रजा कितनी लाखों के अंदाज में आती है। ये ज्ञान तो ढेर सुनेंगे, आप सम्मान बनाने की मेहनत करनी है, पावन यहाँ बनना है। तुम जानते हो पतित पावन बाप आया हुआ है, कल्प पहले मुआफिक हमको समझा रहे हैं। बाबा ने राज्य दिलाया था, रावण ने छीन लिया है। हार कैसे हुई, फिर जीतना कैसे है, ये बुद्धि में है। बहुत बच्चे यह भी भूल जाते हैं, माया नाक से पकड़ लेती है। सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर झट जीवन बंद भी हो जाते हैं, देरी नहीं करते। बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, तुम रूप बसंत बन सदा मुख से रतन ही निकालो, किचड़ा सुनना भी नहीं चाहिए। समझो हमारा ये दुश्मन है, ज्ञान के सिवाय और सब बातें सुनना एविल है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहला अवगुण जो देह अभिमान का है उसे निकालकर पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। अविनाशी ज्ञान धन जो बाप से मिल रहा है उसका दान करना है। बाप सम्मान निरअहंकारी बनना है, मुख से रतन निकालने हैं, ईविल बातें नहीं सुननी है। वरदान, रहम की भावना को इमर्स कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती है, मर्सी और रहम मांगती है, तो अपने मर्सीफुल स्वरूप को इमर्स कर उनकी पुकार सुनो। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। आपके संपन्न बनने से ये दुख की दुनिया
संपन्न अर्थात समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वयं प्रति चाहे सर्वात्माओं के प्रति रहम की भावना इमर्ज करो। जहां रहम होगा वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। स्लोगन है, ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हो तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।